बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ अरसा कबल नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहकर पुकारा था। ऐसी सूरत हाल में तकाजा तो ये था कि बिलावल भुट्टो भारत ना जाते। बिलावल भुट्टो वहाँ क्यों गए और इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली पोशीदा है। लोकल सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के उसूलों में बहुत बड़ा फर्क होता है। मुकामी तौर पर हमारे हर तरह के इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बिलावल भुट्टो अगर भारत गए हैं तो पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से। ऐसे मौका पर हमें सियासी और जाती इख्तिलाफात बुलाकर वजीर खारजा की पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इंडियन हुकाम और हुकूमत को इस बात का कतई यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत के लिए यूं अचानक इंडिया पहुंच जाएंगे। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान का सिफारती बायकाट कर रखा है, उनका ख्याल था कि यहाँ से कोई भी इजलास में शिरकत करने के लिए नहीं आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत के लिए वहां जाना भारतीय हुकाम को इसलिए भी हजम नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ अरसा कबल नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहकर पुकारा था। यही वजह थी कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सर्दमहरी का रवैया कायम रखा। ऐसा रवैया न सिर्फ सिफारती आदाब के खिलाफ है बल्कि मेहमान नवाजी के भी खिलाफ है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करना और वहाँ जुल्म जबर का बाजार गर्म करने में मोदी सरकार पिछली तमाम हुकूमतों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऐसी सूरत हाल में तकाजा तो ये था कि बिलावल भुट्टो भारत ना जाते, उनको उनके ही तरीकाकार के मुताबिक जवाब देते हुए इजलास का बाइकाट कर देते। लेकिन तमाम हालात को जानते हुए और समझते हुए भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वहां जाना बहुत से हलकों के लिए हैरत और गुस्से का मौजब बना। बिलावल भुट्टो वहां क्यों गए और इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली पोशीदा है, आज मैं इसी मौजू पर बहस करूंगा। दोस्तों, हम बहसियत कौम अजीब व गरीब रवैयों के आदी हो गए हैं। ऐसे मौकों पर हम बिल्कुल नहीं सोचते कि लोकल सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के उसूलों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप देख लें कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी तस्वीर, वीडियोस और तबसरों से जिनमें वजीर खारजा को भारत जाने पर लान तान की गई है। इस मामले पर तफसील से बात करता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मुकामी तौर पर हमारे हर तरह के इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि बिलावल भुट्टो अगर भारत गए हैं तो पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से। ऐसे मौका पर हमें सियासी और जाती इख्तिलाफात बुलाकर वजीर खारजा की पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए, ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर यह तासुर जाए कि हमारे दरमियान इत्तेहाद और यगानियत है और हम मुस्बत रवैये रखते हैं। इस तरह की हरकतों से हम बैनुल अक़वामी मीडिया को यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए रेवड़ हैं, न कि एक मुत्तहिद कौम। अगर इख्तिलाफात की बात की जाए तो इस वक्त भारत में मौजूदा हुकूमत बीजेपी की है और कांग्रेस इस वक्त ओपोजिशन में बैठी है। इन दोनों जमातों के दरमियान में भी इस वक्त शदीद मुखासिमत है। आप देख लें कि वो मुल्की मामलात पर इस तरह की राय देते हुए नजर नहीं आएंगे जिस तरह से हम बेबाक हो जाते हैं। कांग्रेस भी इस वक्त बीजेपी हुकूमत पर यह दबाव डाल सकती थी कि आपने बिलावल भुट्टो को भारत क्यों आने दिया। इसके साथ साथ कांग्रेस ये भी इल्जाम लगा सकती थी कि बीजेपी पाकिस्तान से खुफिया ताल्लुकात बढ़ा रही है। जैसा कि हमारे मुल्क में ये होता है कि कोई भी भारत से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करे, मुखालिफिन ये कहना शुरू कर देते हैं जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इस तरह के रवैयों को हमें तर्क करना होगा। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामले में इस तरह के रवैये इख्तियार नहीं करने चाहिए। इस तरह से मुल्क और कौम की बदनामी होती है। खुदारा थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर लिया करें। खारजी सियासत और मुल्की सियासत में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोकल सियासत का बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से मुवाजना नहीं करना चाहिए।
इन उसूलों को समझना चाहिए कि हमारी सियासी मुखालिफत अपनी जगह, मुल्क का वक़ार अपनी जगह है। बिलावल भुट्टो जरदारी भारत सैर सपाटे के लिए नहीं गए, बल्कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस मरतबा भारत में मुनक्कद हुआ है और पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन होने के नाते से उसमें शिरकत करने का पाबंद है। अगर पाकिस्तान वहां जाने से इनकार करता तो चीन और रूस इस बात पर नाराज होते और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी वहां जाकर ना बयान कर पाता। मेरी नजर में बिलावल भुट्टो का वहां जाना तारीफ के काबिल बनता है, ना कि तनकीद के। हमारे वजीर खारजा ने इस मौका पर भारत जाकर अक्लमंदी का सबूत दिया है और जुर्रत का मुजाहरा किया है, जिस पर उनकी जितनी सताइश की जाए वो कम है। अगर आपको किसी वजह से एतराज है, खामोशी इख्तियार कर लें, ना कि ऐसे मौकों पर अपने मुल्क को बदनाम करते फिरें। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है, इसे तो हमाकत कहा जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो वहां जाकर सिर्फ इजलास में शिरकत करके वापस नहीं आए, उन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का बड़ी जुर्रत से इजहार भी किया है। हमें चाहिए कि हम भारतीय हुकाम और खास तौर पर उनके वजीर खारजा जयशंकर को लान तान करें कि उन्होंने अपने यहाँ आए हुए मेहमान से गलत बर्ताव क्यों किया, उन्होंने हमारे मुल्क की तौहीन क्यों की। हमें उनके इस रवैये से ना कोई शर्मिंदगी है, ना होनी चाहिए। हमारे वजीर खारजा बड़ी आन बान से वहां गए हैं, जयशंकर को उन्हीं के कल्चर और उन्हीं के अंदाज में सलाम किया, अपना मौक़िफ़ बड़ी जुर्रत से बयान किया और बड़ी शान से वापस अपने मुल्क भी आ गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का भारत जाना हमारे मुल्क के वक़ार में इजाफा कर गया है। इससे दुनिया भर को ये मुस्बत पैगाम गया है कि पाकिस्तान अपने मसाइल सफारती सतह पर हल करने की कोशिश करता है, ना कि जबर और तशद्दुद से। और ये तासुर भी गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने खित्ते में दहशतगर्दी खत्म करने में अपना बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है। 80,000 के करीब जानों के नजराने पेश किए हैं। पाकिस्तान कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं कि दूसरों से मुंह छुपाता फिरे। हम बबांगे दोहल दुश्मनी भी रखते हैं और दोस्ती भी करते हैं। हम चोर नहीं कि दूसरे ममालिक जाने पर अपना मुंह छुपाते फिरें। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुनिया भर ने अपने अपने अंदाज में सराहा है, मासवाए हमारे मुल्क के चंद नाआकिबत अंदेश हलकों के। आपने इस मौका पर देखा कि इत्तेहादी हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी बिलावल भुट्टो से जयशंकर के रवैये पर उसे पुकार कर कहा है कि तुम्हें सिफारती आदाब और मेहमान नवाजी नहीं आती। इसी तरह साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम बिलावल भुट्टो के साथ भारत के इस रवैये की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। दोस्तों, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।